वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ यूथ स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। एसआईआर फॉर्म की पूरे भारत में चर्चा हो रही है और आपने भी अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल भर दिए। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, याद रखिएगा, ऑप्शनल नहीं है। अगर आपका वोटर आई कार्ड बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा। और लास्ट डेट याद रखिएगा, आप लोगों की एसआईआर फॉर्म भरने की 4 दिसंबर है, तो लेट मत कीजिएगा। 5 मिनट में हम समझेंगे कि कैसे बेसिकली एसआईआर फॉर्म को बहुत सही से आप लोग भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा मैं आपको। कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होने वाली है, कैसे आप डिटेल चेक करके, कैसे कंफर्म करके चीजों को भर सकते हैं, क्योंकि एक गलती भी आपको भारी पड़ने वाली है। अगर आप गलती करते हैं या आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एसआईआर फॉर्म की बात करते हैं। बार बार सब लोग पूछ रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म है क्या बेसिकली। ठीक है, तो एसआईआर फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, जो वोटर आपकी लिस्ट है उसको रिवाइज किया जा रहा है कि कौन से आपके फेक वोटर्स हैं तो उनको एक्सक्लूड करा दिया जाएगा। तो ये आपको प्रोसीजर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, 12 बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आपका प्रोसीजर कंपलसरी है अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो। ठीक है, अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपको इस फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य में अगर आपका वोटर आई कार्ड है तो आपको एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा। पहली चीज देखते हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यूटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका वहां का आधार आधार कार्ड की बात यहाँ पे नहीं भूरी, याद रखिएगा। आपका वोटर आई कार्ड किस स्टेट का है या यूनियन टेरिटरी का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अंडमान निकोबार की बात करें या छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं आप, गोवा है, यहाँ पे गुजरात में हो रहा है एसआईआर, फिर केरल, लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी आपका यूटी है, फिर आपका एमपी मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, ठीक है, अगेन एक यूटी। दूसरा, राजस्थान से अगर आप हैं तो भी आपको एसआईआर भरना पड़ेगा। तमिलनाडु मेन, देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ भी एसआईआर कराया जा रहा है। और लास्ट आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इन 12 जगहों से हैं, ठीक है, जहां पे आपका वोटर आई कार्ड है, तो आपको कंपलसरी है कि एसआईआर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आपको एक फॉर्म की बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या लास्ट डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो आपकी स्टेज है वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 4 दिसंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर लास्ट डेट है, ये डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, याद रखिएगा। तो 4 दिसंबर से पहले पहले आप लोग अपना एसआईआर फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी। ठीक है, जो आपकी 9 तारीख को लिस्ट पब्लिश की जाएगी कि जिन वोटर का नाम कट गया है, मान लीजिए जिन्होंने अपना एसआईआर नहीं सबमिट किया तो उनका नाम वहां पे नहीं दिखेगा। ऑब्वियस बात है, रिवाइज लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, वोटर लिस्ट। 9 दिसंबर को आपको लिस्ट पब्लिश होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी उसमें गलती है, ठीक है, या आपका नाम नहीं इंक्लूड किया गया है, आपने एसआईआर फॉर्म भरा है, बीएलओ को फॉर्म दिया था, तो ऑब्वियस बात है आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 8 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद जो सूचना चरण आपको मिलेगा उसमें सुनवाई और सत्यापन होगा। ठीक है, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे आप ऑफिसर्स को दिखा सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। तो वो उसकी स्टेज जो है 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, 31 जनवरी तक लास्ट दिखेगी। और इसमें भी अगर आपका नहीं होता है तो ऑब्वियस बात है आपका नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में। जो लास्ट फाइनल जो मतदाता सूची वोटर लिस्ट पब्लिश होगी वो आपकी 7 फरवरी 2026 को होगी। ठीक है, तो वही वैलिड मानी जाएगी जो लास्ट आपकी फाइनल। ठीक है, तो कैसे हमारा वोटर लिस्ट में नाम आए उसकी बात हम लोग करते हैं। कैसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। जो एसआईआर फॉर्म है वो इस तरह का दिखेगा, जिसमें ऑलरेडी आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा, एपिक नंबर होगा, ऑलरेडी सीरियल नंबर, ये सब चीजें आपकी पहले से मेंशन की गई होंगी। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड होगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो वोटर आई कार्ड में जो फोटो थी पहले, ठीक है, जब आपने वोटर आई कार्ड बनवाया होगा तो यहाँ पे फोटो ऑलरेडी वहां पे प्रिंटेड होगी। लेकिन आपको करना क्या है, पहला काम, अपनी लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेनी है। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट हार्ड कॉपी फोटो होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, पहली चीज। ठीक है, अब बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को समझ रहे हैं कि क्या ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको हम फॉर्म को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हम पार्ट लेके चलते हैं, जो ये डिटेल दिख रही है आप लोगों को, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है,
ये एक आपका कंपलसरी पार्ट है, इसको आपको भरना ही भरना है, ठीक है, और बड़े ध्यान से भरना है, एक एक डिटेल आपको, एक एक वर्ड्स आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी डिटेल है जिसको आपको फॉर्म सबको भरना है, जिसके पास वोटर आई कार्ड है, जिसके पास एसआईआर फॉर्म आ गया है। दूसरी चीज जो दूसरी आपको दिख रही है वो दिख रहा है, ये देखिए कॉलम, ये अलग दिख रहा है आधा, ये अलग कॉलम है सेकंड, और ये जो डिटेल दिख रही है वो अलग फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें दिख रही हैं, तो इनमें से एक ही आपको अप्लाई करना है। याद रखना, अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट वोटर लिस्ट में है, जो भी एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग हैं जिनका एसआईआर 2023 में ऑलरेडी आपका वहां पे वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको ये दूसरे वाला फॉर्म, ये वाला भरना ऑप्शन, ठीक है, ये कॉलम भरना है आपको। क्लियर है? इसको नहीं भरना, थर्ड वाले को नहीं भरना। लेकिन अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम में नहीं है, तो ऑब्वियस बात है आपको क्या करना है, तो आपको इस सेकंड वाला कॉलम नहीं भरना, आपको थर्ड वाला कॉलम भरना है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैसे आपको डिटेल्स भरनी है, कहाँ से जो एपिक नंबर है वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये कैसे आप ढूंढ के लिख पाएंगे इजिली, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा जरूर अपने आप, ठीक है, किसी और के भरोसे मत कीजिएगा, या अपने आप गेस मत मारिएगा कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, जो आपका कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आपको कंपलसरी पार्ट है, इसे भरना ही भरना है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड और थर्ड पार्ट पे, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको पेस्ट करनी है, याद रखिएगा, लेटेस्ट आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 1/10/1970 मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। फिर आपका आधार नंबर, ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है अपना, ठीक है, उसको आपको भरना है यहाँ पे, तो लिख दिया हम लोग 826, ठीक है, कुछ भी आधार नंबर है जो, ऑब्वियस बात, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं भरना चाहते तब भी आपकी डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप भर दीजिए, आप सेफ साइड के लिए। अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप अपना यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? और ये फॉर्म हिंदी और इंग्लिश किसी में भर सकते हैं आप लोग, याद रखिए, ऑप्शन होगा आप लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश में। अब आता है आपके, देखिए, फादर्स नेम, गार्जियन की बात करते हैं, तो फादर्स नेम आपको भरना है, ठीक है, क्लियर सबको, क्योंकि देखो, अब कहोगे सर हमारा नाम कहाँ भरना है, हमें तो अपना नाम दिख नहीं रहा। ऑलरेडी आपका यहाँ पे नाम मेंशन होगा, ऑलरेडी प्रिंट होगा, ऑब्वियस बात है, जो आपका वोटर आई कार्ड पे नाम होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो अपना नाम यहाँ पे नहीं भरना आपको, आपको फादर्स नेम भरना है, ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ राजकुमार, ठीक है, और ट्राई कीजिए कैपिटल लेटर में आप लोग भर दीजिए। फिर देखिए, फादर्स का इपिक नंबर पूछा गया है, इफ अवेलेबल, अगर आपको दिख रहा है आपके पास फादर का वोटर आई कार्ड, तो ऑब्वियस पता है आपको इस तरह का दिखे, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको इपिक नंबर, एक सीरियल नंबर दिया होगा, ठीक है, वो सीरियल नंबर आपको एज इट इज यहाँ पे भर देना है, याद रखिएगा, ठीक है, चाहे यूपी हो, ठीक है, वो भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मदर्स नेम भरना है, क्लियर सबको, मान लीजिए अनिता कुमारी नाम है, ठीक है, भर दिया। उसके बाद आपका मदर्स का इपिक नंबर, ठीक है, यही सेम, तो आप मदर का जो वोटर आई कार्ड होगा वहां पे भी आपको नंबर सेम, देखो डिफरेंट स्टेट में वोटर आई कार्ड अलग मिलता है, लेकिन आपको हमेशा टॉप पे आपको सीरियल नंबर दिया होगा, वही आपका इपिक नंबर होता है। कहीं यहाँ पे मिलता है, कहीं किसी स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का आपको वोटर आई कार्ड अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये भी भर देंगे, मान लीजिए यूपी का है तो यूपी 25 2 6 5 4 3 2, ठीक है, जो भी है। उसके बाद अगर कोई महिला है जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो वो अपने क्या करें, स्पाउस नेम की बात कर रहा है, स्पाउस मतलब हस्बैंड की बात कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति है तो जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। अगर नहीं शादी हुई है, अनमैरिड है, तो कोई ये ब्लैंक छोड़ दीजिए, स्पाउस नेम लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मेल है जो फॉर्म भर रहा है, तो वो अपने क्या करेगा, अपनी पत्नी का नाम लिखेगा, ठीक है, और उसका स्पाउस का इपिक नंबर अगर आपके पास है, तो अपनी वाइफ का या हस्बैंड का जो भी आपका इपिक नंबर है वो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए वाइफ का नाम सुनीता है, तो सुनीता लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर सबको। ये फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट है ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही भरना है, ठीक है। आप आपका खुद का इपिक नंबर, ऑब्वियस बात है, वो ऑलरेडी प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको आपको भरना नहीं है। आपको क्या करना है,
अपना आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, मदर्स का इपिक नंबर, फादर का इपिक नंबर आपको भरना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके जो मतलब पार्टनर है उनका आपको नाम और प्लस उनका इपिक नंबर, ठीक है। ये तो हो गया कंपलसरी, ये तो आपको करना ही है अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं और मेंस, यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट फोटो भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 1970 में ऑब्वियस बात है मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा 2003 की लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक मैं वोटर बन चुका हूँ। देखिए, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में देख सकते हैं। पहले हम ये सेकंड पार्ट को देखते हैं और फिर हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट वो लोग भरेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 में था, ठीक है। अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था तो आप ये वाला सेकंड ऑप्शन वो कॉलम भरना है। थर्ड कॉलम नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक, खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम नहीं था, ठीक है, ऑब्वियसली मान लीजिए हम लोग 2003 में हमारा नाम पब्लिश नहीं हुआ होगा, हमारा वोटर आई कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन वोटर आई कार्ड तो बाद में बना हमारा, मान लीजिए 2010 में बना, किसी का 2020 में बना, तो वो कैसे भरेंगे? तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को थर्ड ऑप्शन भरना है। इसमें आपको डिटेल्स देनी है बेसिकली अपने किसी रिलेटिव की, ठीक है, जिनका पिछले SIR 2003 में नाम था वहां पे वोटर लिस्ट में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस आप भर रहे हैं फॉर्म 1970 आपका जन्म है, आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था, तो आपको सेकंड कॉलम भरना है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग का वोटर आई कार्ड 2010 11 12 में बना होगा, ठीक है, तो हमारा 2003 में तो नाम होगा नहीं, तो हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, चाहे वो मदर हो फादर हो, ठीक है, जिनका भी 2003 में आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मदर फादर का नहीं है तो वो क्या करना पड़ेगा, अपने दादा दादी का नाम ढूंढिए कि दादा दादी का नाम है क्या, तो उनका आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे, ठीक है, क्लियर। तब आपको सेकंड ऑप्शन सेकंड कॉलम नहीं भरना, आपको बट थर्ड भरना है। बहुत क्लियर है, तो देखो बहुत क्लियर लिखा है, देखो डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉल इन द इलेक्ट्रॉल लिस्ट ऑफ द लास्ट SIR। अगर आपका खुद का नाम है तो आप बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भरिए, और अगर आपके किसी रिलेटिव का नाम है, आपका नाम नहीं ऑब्वियस बात है उसमें, तो उनका भर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक ही ऑप्शन भरना है, याद रखिएगा, दोनों कॉलम मत भर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि आपका भी नाम हो, आपके मतलब मान लीजिए वाइफ का भी नाम हो, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल भर रहे हैं, फिर वाइफ की यहाँ पर, ऐसा नहीं करना, आप लोगों को एक ही डिटेल भरनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, कि अब ये जो हमारी जो मुश्किलें हो रही हैं वो कैसे हो रही है, देखो। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोल का नेम, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा नाम नहीं होगा, मान लीजिए कोई रोहित है, ठीक है, अब आपका नाम था वहां पे रोहित कुमार, ठीक है। अब आपका इपिक नंबर यहाँ पे लिखना है, UP 25, ठीक है, इपिक नंबर लिख दिया हम लोगों ने, इपिक नंबर ऑलरेडी बता दिया मैंने, वोटर आई कार्ड, ठीक है, लिस्ट में वहाँ पे SIR में लिस्ट में भी आपको नाम मिल जाएगा, इपिक नंबर मिलेगा। इपिक नंबर नहीं है वो, तो आप वोटर आई कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। रिलेटिव नेम की बात करें, अब वहां पे आपको देखो रिलेटिव नेम लिखा होगा वहां पे, ठीक है, कि आप आपके फादर का नाम क्या था या मदर का नाम क्या था, जो भी आपको वहां पे लिस्ट में मिल रहा है, तो वो आपको क्या करना है, वही एज इट इज RK, मान लीजिए RK कुमार करके, ठीक है। उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, अब इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, फादर का है तो फादर लिख दीजिए, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला जिसमें आपका ऐसा अभी जहां रह रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, बार बार बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपका 2003 का SIR, वो क्या बोलते हैं 2003 वाला जो SIR की बात कर रहे हैं, वहां पे वो वोटर लिस्ट में आपको ढूंढना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। हम मान लीजिए बलिया की बात करते हैं, यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अब स्टेट करना है, स्टेट में यूपी हो गया, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ आ गया। अब ये सर ये AC नंबर क्या है, नेम क्या है, और AC नंबर क्या है, जो आपकी विधानसभा होती है, ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, उसकी नाम की बात करें, अब ये कहाँ मिलेगा, पार्ट नंबर ढूंढना है या सीरियल नंबर की बात करें, ये कहाँ पे मिलने वाला है आप लोगों को, ये भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन भरेंगे, ठीक है। पहले तो देखो, whose name is given in previous column, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, उनका नाम भर देना है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर का नाम है, या ठीक है, तो मान लो GK सिंह, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, अपना नाम नहीं भरना है यहाँ पे, जिनका वहां पे वोटर लिस्ट में नाम की बात करो 2003 में है उसका भरना है, GK सिंह। अब इपिक नंबर, ठीक है, उनका जो भी इपिक नंबर वहां पे लिखा होगा लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव नेम, अब रिलेटिव नेम क्या है,
अब इनका रिलेटिव जो इनके जीके सिंह जो आपके दादा हैं, उनके पापा का नाम लिखा होगा, मतलब परदादा का नाम लिखा होगा, तो मान लीजिए हम आर के सिंह लिख देते हैं। ठीक है, तो अब उसका रिलेशनशिप पूछा गया है, तो आपका रिलेशनशिप इनसे पता करना है। ठीक है, तो ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर लिख दीजिए या दादा लिख दीजिए हिंदी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए वही बलिया, बलिया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यूपी। ठीक है, अब यहाँ भी देखो एसी नंबर पूछा गया है, और एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये कहाँ से ढूंढना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो वोटर लिस्ट है 2003 की, उसको देखना है। ठीक है, कि कौन कौन सी लिस्ट है, तो वो लिस्ट आपको याद रखिएगा, वो इस तरह की दिखेगी। देखिए, इस तरह की लिस्ट है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या बीएलओ से भी आप संपर्क करते हैं, वहां भी आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हम जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बलिया में अगर हम बात करें तो विधानसभा जो दिख रही है आपको यहाँ पे 208 नंबर दिख रही है, सिकंदरपुर। ठीक है, तो जो आपको क्या हो गया, जो स्टेट तो आपने बलिया लिख दिया, सॉरी यूपी लिख दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या हो गया, बलिया है। अब आपका जो एसी नंबर दिख रहा है, कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा है, तो असेंबली जो कंस्टिट्यूंसी होती है वो क्या है, विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर लिख लीजिए, और एसी नंबर भी देखिए यहीं पे दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एसी नंबर दिया होगा। ठीक है, जो आप असेंबली का नेम होता है, साथ में नंबर होता है, सीरियल नंबर, तो 208, विधानसभा 208 की बात करें यहाँ पे। ठीक है, ये सबको, उसके बाद आप देखो ये पार्ट नंबर पूछा गया है, भाग पूछा गया है। ठीक है, कि किस भाग में जो आपकी लिस्ट पब्लिश होती है, वो एरिया में आप देखेंगे ना, तो एक विधानसभा में डिफरेंट आप लोगों को हजार हजार घर, हजार मतलब लोगों की लिस्ट होती है, हजार दो, फिर एक नेक्स्ट हजार लोगों की होगी, 1200 लोगों की ऐसे होगी। तो वो डिफरेंट आपको पार्ट्स में होती है, जैसे पार्ट वन में मान लीजिए 1000 लोग आ गए, फिर उसके बाद पार्ट टू में अगले 1000 1200 लोग आ गए, फिर पार्ट थ्री में होता है 1500 2000 लोग, जिसका बूथिंग में जो आपका जो बूथ में आप जाते हो, ठीक है, वोट डालने, वो एक एक स्कूल में अगर आप देखते हो तो आप 1000 1200 लोगों की यहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है, तो अब जो पार्ट नंबर है वो आपको ध्यान देना है, इस साइड में लिखा होगा, देखो राइट हैंड साइड पे, देखो दिया। ठीक है, जो भाग संख्या लिखी हुई है वो मान लीजिए 79 है। ठीक है, तो 79 आपको लिख देना है। और तीसरा आपको मान लो, मैं कहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आप देखते हो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर दिख रहा है, जो सीरियल नंबर आपको मतदाता सीरियल नंबर दिखेगा, तो मान लीजिए 102 है, तो 102 मेंशन कर दीजिए। और आप डिटेल चेक कर लीजिए साथ में ये जो बाकी जो चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको इपिक नंबर मिल जाएगा इनका। अगर आपको लगता है कि उनका वोटर आई कार्ड नहीं है, तो आप क्या करना है, इपिक नंबर यहाँ से लिख लेना है आपको। ठीक है, जो इपिक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यूपी यूपी 42, ठीक है, 2402 ऐसे करके लिखा हुआ है, वो लिख दीजिए। ठीक है, जो नाम है वो ऑलरेडी यहाँ पे नाम नाम यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, नाम यहाँ लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना, याद रखना। और उनका देखो रिलेशन दिख रहा है, उनके फादर का नाम लिखा होगा या उनके हस्बैंड का नाम लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और अपना रिलेशन बताना है कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या था। ठीक है, चाहे आप आपके वो दादा हैं, पापा हैं, मदर की बात करें, माता जी हैं, ठीक है, वो आपको रिलेशनशिप लिखना है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, याद रखिएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, आपके वोटर आई कार्ड, जो 2003 की लिस्ट है उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप अपने साइन करते हैं, ठीक है, साइन कर पा रहे हैं, साइन कर दीजिए यहाँ पे। नहीं तो अगर आपको आप नहीं साइन कर पाते तो अपना अंगूठा अंगूठा भी लगा सकते हैं। ठीक है, थंब इम्प्रेशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये बीएलओ को दे दीजिएगा। ठीक है, और बीएलओ के साइन यहाँ पे होंगे, याद रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है, या तो आप फोन से फोटो खींच लीजिएगा इसकी, या एक आप फोटो स्टेट अपने पास जरूर रख लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और फॉर्म भरने से पहले भी याद रखिएगा, 2 3 फोटो स्टेट करा लीजिएगा, ताकि कोई भी डिटेल में मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार पाए। ठीक है, यानी कि उसी पे कट नहीं लगाना, याद रखिए। जैसे मैंने अब दिख रहा है यहाँ पे, ये कट लगा, ये कट नहीं करना आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको? आपका फॉर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। और जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद आपका ये लिस्ट में नाम आपको, जो 9 दिसंबर को लिस्ट फाइनल होगी, मतलब पब्लिश होगी, उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भरना जरूर है, याद रखिएगा। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो आप एसआईआर फॉर्म को जरूर मजाक मत लीजिए, बिल्कुल जरूर भर दीजिएगा। और आप लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप के थ्रू भी, आप टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।